में आने वाली थी बारात, शहनाई बजने वाली थी। घर में जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। तभी जिस आंगन से बेटी की विदाई होनी थी, दुल्हन बनकर बेटी अपने ससुराल जाने वाली थी, उसी आंगन में 6 लाशें पहुंच जाती हैं और 6 की 6 लाशें 6 लड़कियों की लाशें रहती हैं। एक के बाद एक लाश घर के दरवाजे पर पहुंचती है। इसे देख गांव वाले सदमे में आ जाते हैं। चारों तरफ घर में जो रोटियां पकाई जा रही थी, चूल्हे बुझ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है? ऐसा दर्दनाक घटना क्यों हुई? आइए जानते हैं पूरी कहानी। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के आगरा की। आगरा में एक जगह लगती है नगला नाथू। नगला नाथू के क्षेत्र में एक पिता जिसका नाम रहता है सुरेश जाटव। सुरेश जाटव के परिवार में उनकी पत्नी कांता देवी और उनकी 5 बेटियां। घर परिवार ठीक ठाक से चल रहा था। सुरेश जाटव एक टॉल पर काम करते थे। इधर बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। जो बड़ी बेटी थी उसकी अब शादी देखी जा रही थी। इधर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उस लड़की के पिता सुरेश जाटव एक दिन अपनी लड़की की शादी तय कर देते हैं, एक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लड़के के साथ। अब कुछ ही दिनों बाद घर में शादी होने वाली थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परिवार बेहद खुश था। एक दिन जब पिता रात को सुरेश जाटव काम कर घर लौटता है थका हारा, तो जिस लड़की की शादी थी वो एक गिलास पानी लेकर जाती है और अपने पिता को पिलाती है और कहती है, पिताजी, मैंने कुछ ऑनलाइन कपड़े चूज किए हैं, आप भी देख लीजिए। पिता को फोन पर लड़की कपड़े दिखाती है। तभी छोटी बेटी भी आ जाती है और धीरे धीरे करके 5 बेटियां इकट्ठा हो जाती हैं और फिर अपने पिता को अपने अपने कपड़े दिखाने लगती हैं जो शादी में पहनना था। उनमें से 2-3 लड़कियों को रील बनाने की भी आदत रहती है। काफी अच्छा रील भी बनाती थी। अब इधर आए दिन तरह तरह के बदल बदल के बेटियां कपड़े देखती थी और शादी की तैयारी कर रही थी। हर रोज जब पिता घर पर आता था तो पिता को वो अपने कपड़े दिखाती थी कि पिताजी, मैं ये कपड़ा पहनूंगी, कैसा लग रहा है? पिता मुस्कुराता था, मेहनत का इंसान था, कहता था, बेटी, तुम चाहे जो भी पहन लो, मुझे तुम हमेशा अच्छी लगती हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें जो चाहे वो ले लो। इधर बेटियां तैयारी करने लगती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी की तैयारी हो रही थी। उधर दूल्हे वाले ससुराल पक्ष के लोग ढोल नगाड़े डीजे वगैरह तय कर देते हैं। उधर भी धूमधाम से शादी चल रही थी। अब दोनों परिवारों में बातचीत शुरू हो जाती है। अब इधर जिस लड़की की शादी थी वो भी बेहद खुश थी, अपनी शादी की तैयारी में लगी हुई थी। लहंगे और भी जो सामान था वो सब खरीदे जा रहे थे। मार्केटिंग जोरों शोरों से चल रही थी। इधर गंगा दशहरा का दिन आ रहा था, शादी भी नजदीक आ रही थी। तभी उसमें से एक लड़की अपने कुछ ही दूरी पर रहने वाले मौसा के घर फोन करती है और उनके दोनों लड़कियों को बुलाती है। कहती है, देखो, मैंने कुछ कपड़े खरीदे हैं, आओ तुम भी देख लो कपड़े कैसे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं रिटर्न कर दूंगी। और फिर वो भी शादी की तैयारी के लिए घर आ जाती हैं। दोनों लड़कियां घर आ जाती हैं। इधर सूरज जाटव की 5 लड़कियां थी, उधर 2 लड़कियां रिश्तेदारी से मौसा की लड़कियां दोनों आ जाती हैं। अब दोनों बैठकर कपड़े देखती हैं और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, सब कुछ सही चल रहा था। इधर नदी के पास ही घर था और वहीं पर खेत था। इधर रोजाना घूमने के लिए लड़कियां नदी के पास खेतों में जाया करती थी और शाम को खेतों को देखकर घर आ जाती थी। किसान की लड़की, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तभी जो उसकी माँ रहती है कांता देवी, वो कहती है कि मुझे इटावा जाना है सत्संग में, वहां मुझे सत्संग सुनने के लिए जाना है। वो सत्संग की तैयारी करने लगती है। बेटियां कपड़े वगैरह इकट्ठा करती हैं और अपनी माँ को बैग पैक कर दे देती हैं। जैसे ही माँ घर से बाहर निकलती है वो अपनी बेटियों से कहती है, बेटा, अपना ख्याल रखना और जो मौसा की लड़की आई हैं देखना उन्हें खाने पीने की कोई कमी ना हो। लड़कियों का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। पिताजी शाम को घर आ जाएंगे।
इधर पिता को पता था कि मेरी बेटी घर पर, सभी बेटियां अकेली हैं, माँ बाहर गई हुई है। अब वो जल्दी आने की तैयारी में थे। अपनी पत्नी को बस पर बिठाते इटावा के लिए और फिर घर आ जाते हैं। अगले दिन यानी कि पिछले मंगलवार को अब घर में जैसे ही सुबह होती है, पिता बेटियों के हाथ से बना हुआ खाना खाता है और फिर अपने काम पर चला जाता है। इधर आसपास के लोग भी काम पर चले जाते हैं। तभी उनमें से 5 बेटियां, और यानी कि टोटल 5 बेटियां थी केशव जाटव की, सुरेश जाटव की। उनमें से 4 बेटियां और जिसकी शादी थी वो घर पर रुकती है, और फिर 2 मौसा की लड़कियां तैयार होती हैं और खेत घूमने के लिए जाती हैं। गंगा दशहरा का दिन रहता है। खेत के पास ही नदी रहती है, यमुना नदी। अब वहीं पर उसका भतीजा सुरेश जाटव का खेतों में काम कर रहा था, जिसका नाम दीपेश रहता है। दीपेश भी काम कर रहा था। तभी लड़कियां दीपेश से कहती हैं, दीपेश हमें नदी में नहाना है, बहुत आज मन कर रहा है, आज गंगा दशहरा भी है, नहा लेंगे तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। दीपेश कहता है ठीक है चलो। दीपेश 6 लड़कियों के साथ, जिसमें से मुस्कान, दिव्या, संध्या, सलोनी और खुशी, रिश्तेदार की भी बेटियां रहती हैं, शिवानी और सोनम, मौसी की लड़कियां, सभी नहाने के लिए नदी के पास जाती हैं। किनारे पर बैठकर रील बनाने लगती हैं। रील बनाती हैं। रील बनाने के बाद अब वो नदी में उतर जाती हैं। दीपेश भी साथ रहता है। जैसे ही नदी में उतरती हैं, काफी गहरा पानी रहता है, और फिर 6 की 6 लड़कियां हाथ पकड़ती हैं और फिर गंगा नदी में और यमुना नदी में स्नान करने लगती हैं। तभी एक लड़की का पैर फिसलता है और वो गड्ढे में यानी कि गहरे पानी में चली जाती है, और देखते ही देखते 2 लड़कियां उसे बचाने के लिए जाती हैं, और फिर एक के बाद एक 6 लड़कियां डूबने लगती हैं। यह देखकर दीपेश बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचा नहीं पाता है। थोड़ा बहुत तैरना दीपेश को आता था, लेकिन दीपेश खुद की जान बचाकर किसी तरह से बाहर निकलता है और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चीखें सुनकर आसपास के लोग जो खेतों में काम कर रहे थे वह दौड़ कर जाते हैं। देखते हैं कि 6 लड़कियां डूब रही हैं। कुछ उसमें से तैराक बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक 6 लड़कियां डूब चुकी थी। अब इधर फौरन ही पुलिस को फोन किया जाता है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है और 6 लड़कियों की बॉडी को निकाला जाता है। यानी कि उसमें से 4 लड़कियां काफी ज्यादा पानी पी चुकी थी और 2 लड़कियों की सांसें अभी चल रही थी। इधर खेत के पास कोई रास्ता नहीं था। एम्बुलेंस बुलाई जाती है, लेकिन एम्बुलेंस तक जाते जाते काफी देर होने लगती है। किसी तरह से 6 लड़कियों को उठा करके वहां के ग्रामीणों की मदद से लेकर एम्बुलेंस तक जाया जाता है और फिर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर इलाज करते हैं और तुरंत ही 4 लड़कियां जो बड़ी थी उनको मृत घोषित कर देते हैं। 2 लड़कियों की सांसें चल रही थी। यह हादसा होता है सुबह 10:30 बजे, और उसके बाद अब जो 2 लड़कियां बची हुई थी उनकी भी 2 घंटे बाद मौत हो जाती है। पेट में काफी ज्यादा पानी हो चुका था। डॉक्टर बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते हैं। अब इधर जैसे ही पिता को पता चलता है, जो टॉल पे काम कर रहा था, मजदूरी का काम करता था, सुरेश जाटव को पता चलता है कि उसके घर बड़ा हादसा हो गया है, उसके रिश्तेदार समेत उसकी भी लड़कियों की मौत हो चुकी है। अब वह पागल हो जाता है। बिना चप्पल जूते के वैसे ही दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां देखता है तो बॉडी बाहर निकाली जा रही थी। अब इधर पुलिस सभी लोगों से कागजी कार्रवाई पूरी करवाती है, सबके नाम लिखती है और फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जैसे ही मां को फोन कर बताया जाता है, कांता देवी को, कि तुम्हारी 4 लड़कियों की मौत हो चुकी है और जो मौसे की लड़कियां थी दोनों, उन दोनों लड़कियों की भी मौत हो चुकी है। अब यह सुनकर कांता देवी चीख पुकार मच जाती है, चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग सोचते हैं भाई क्या हो गया, उसे पूछते हैं तो वह बताती है। अब लोग सांत्वना देते हैं और फिर वहां से उसे किसी तरह लेकर घर आया जाता है। अब इधर गांव में जैसे ही पता चलता है कि 6 लड़कियों की मौत हो चुकी है, गांव में बड़ा हादसा हो गया है। गांव वाले सदमे में चले जाते हैं। लोगों के घर रोटियां पकाई जा रही थी, खाने बन रहे थे, चूल्हे बुझ जाते हैं और लोग फिर पोस्टमार्टम ऑफिस की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ पहुंचते हैं। पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद बॉडी को घर भेजा जाता है। लड़की काफी परेशान रहती है।
जो जिंदा बची हुई थी कि आखिर ऐसा उसने क्या किया था कि एक साथ उसकी 6 बहनों की मौत हो गई और घर में जो शादी का माहौल था, शहनाई बजने वाली थी, ढोल नगाड़े बजने वाले थे, खुशियों का माहौल था, रिश्तेदार भी आ रहे थे। उस घर में अब दुल्हन की विदाई के बजाय अब घर से 6-6 लड़कियों की अर्थियां उठती हैं। सभी के आंखों में साथियों आंसू आ जाते हैं। लोग हैरान थे कि आखिर यह सब क्या हो गया। लोग समझ भी नहीं पाए कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 6 की 6 लड़कियां पानी में डूबने लगती हैं। अब इधर गांव में मातम फैल जाता है। योगी आदित्यनाथ जी को पता चलता है, मुख्यमंत्री जी को, वो मुआवजे के तौर पर 4-4 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। अब इधर कुछ लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि लड़कियां रील बना रही थी, इस वजह से वो नदी में डूब गई, उन्हें गहराई का अंदाजा नहीं लगा। लेकिन दीपेश के अनुसार लड़कियां किनारे पर ही थी, अचानक से पैर फिसला और वो सभी गड्ढे में चली गई, गहराई में चली गई। अब हकीकत क्या है यह तो अब वो लड़कियां जानती हैं, दीपेश जानता है। खैर दीपेश की जान तो बच गई, लेकिन एक घर से 6-6 लड़कियों की लाशें उठती हैं। मामला बड़ा गंभीर है, पूरा गांव सरमे में है। अब लड़कियों की जान तो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से सहायता राशि के तौर पर, उनके सहयोग के तौर पर 4-4 लाख रुपए की राशि दी गई है। अब घर में शादी का जो माहौल था मातम में बदल चुका है। पूरा गांव, पूरे रिश्तेदार जुटे हुए हैं, सभी लोग हैरान हैं। बॉडी आती है और फिर 6 बॉडियों को श्मशान घाट पर ले जाया जाता है और फिर उनका दाह संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि कभी भी नदी नाले के पास आप जाएं तो सतर्क रहें। रील बनाते समय आप ध्यान दें। पिछले दिनों एक लड़की रील बनाते हुए 2 बहनें उत्तराखंड में नदी में बह गई और उनकी जान भी नहीं बच पाई। तो ये जो रील का भी शौक है, कहीं ना कहीं जानलेवा है, तो सतर्क रहें, जागरूक रहें। साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख ले सकें, सबक ले सकें। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, नमस्कार।